जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो हमारे भैया देखे वाले दर्शक जो देवी देवता के तुल्य मां है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाए, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। आज बहुत जबरदस्त सुल्तानपुर से लेके पूरे अवध क्षेत्र के, लखनऊ, पूरे देश का खबर लेके आई। अवध और आसपास के इलाकों में आज प्रशासन, कानून व्यवस्था और न्यायालय से जुड़ी कई बड़ी बड़ी अहम घटना चर्चा में बनी रही। कतो इनामी आरोपी गिरफ्तार भा, तो कतो तहसील प्रशासन बढ़त फेरबदल भा, कतो अदालत में महत्वपूर्ण आदेश सुनावागा। तो पहले संक्षेप में, फिर एक बाद विस्तार। तो हम सुल्तानपुर से शुरुआत करते ही खबर के, तो भैया पहले संक्षेप में सुन लिया। जसवंत सिंह हत्याकांड में 25,000 रुपया के इनामी आरोपी प्रधान मान सिंह गिरफ्तार हुई है। सदर तहसील सुल्तानपुर में लेख पालन के कार्य क्षेत्र में फेरबदल, एसडीएम उत्तम सिंह का आदेश जारी भवा। अवैध गांजा बरामदगी में मामला जो रहा है, कोर्ट पुलिस सख्त भय, एसपी अमेठी के 7 दिन में कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। राहुल गांधी मानहानि मामला में सुनवाई टली है। 25 जून और 29 जून का तारीख महत्वपूर्ण है भैया। एक बाद अब विस्तार से सुने। सुल्तानपुर के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में भीटौरा गांव में 28 अप्रैल 2026 का जसवंत सिंह मामला वाला के फरार मामला चल रहा है। नामजद आरोपी प्रधान मान सिंह का पुलिस आखिरकार गिरफ्तार कर ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी 25,000 रुपये के नाम घोषित रहा है। मुखबिर की सूचना पर शिवगढ़ पुलिस शंभुगंज चौराहा पहुंची और घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ ली। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के न्यायालय में पेश करके आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान की जारी रहे। दूसरी खबर आई जाए भैया, सदर तहसील में लेखपालन का कार्य क्षेत्र वाला। तो सुल्तानपुर सदर तहसील में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करे खातिर लेखपाल के कार्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव कई दिन गया है। ये बात की जानकारी एसडीएम उत्तम तिवारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है। कई राजस्व हल्का में और ग्राम की जिम्मेदारी बदल दी गई। प्रशासन कहना होगा कि कदम से राजस्व कार्य में पारदर्शिता बढ़े, लंबित प्रकरण के निस्तारण तेजी से हुए और जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। एक बाद नवीन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, इस चीज की जानकारी है। तीसरा नंबर, गांजा बरामदगी मामला में कोर्ट पुलिस के ऊपर सख्त होगी बा। सुल्तानपुर के विशेष एनडीपीएस अदालत से एक महत्वपूर्ण आदेश सामने आया बा। अदालत अमेठी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी प्रक्रिया में कथित नियम न पालन करे गंभीर टिप्पणी के बा। मामला लगभग 1 किलो 80 ग्राम गांजा बरामदगी से जुड़ा बा। अदालत का कहना है गिरफ्तारी के दौरान भारतीय संविधान और बीएनएसएस के निर्धारित प्रावधान का पालन उचित ढंग से नहीं किया गया है। यही आधार पर अदालत जो बाटे पुलिस का रिमांड आवेदन खारिज करके आरोपी के निजी मुचलका पर रिहा करके आदेश दी से साथ ही संबंधित उप निरीक्षक राजेश सिंह के खिलाफ 7 दिन के भीतर प्रशासनिक कार्यवाही और रिपोर्ट प्रस्तुत करे के निर्देश एसपी अमेठी दे दिए है। तो भैया ये बहुत जबरदस्त एक्शन है कोर्ट का। चौथी खबर है, राहुल गांधी मानहानि मामला में सुनवाई टल गया है। सुल्तानपुर जनपद में राहुल गांधी से जुड़ा चर्चित मानहानि मुकदमा आज जो हो रहा सुनवाई टली गई। मामले के मूल पत्रावली स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में तलब हो गए, कारण नियमित सुनवाई न हो सकत बाटे भैया। जानकारी के अनुसार वाई सैंपल और सीडी मिलान संबंधित प्रकरण पर दायर रिवीजन याचिका की सुनवाई 25 जून 2026 को हुए और एक बाद मुकदमा का अगली तारीख जो 29 जून 2026 के तारीख तय के दिन के बाद मामला न्यायालय के बीच विचाराधीन है और सबके नजर अगली सुनवाई टिकी बा। तो भैया भाई देखत रही सुल्तानपुर के, हम आपको सबका बतावत रहे हैं। इधर लगातार हमारे फेसबुक पे मैसेज आवत बा कविता तिवारी का, जय श्री राम, जय हो, शानदार अवधि समाचार। ये सब आप सबका ही प्रोत्साहन करता है, आप सबका स्नेह है, आप सबकी वजह से ये अवधि समाचार लगातार चलता बा। बस इतना हमारा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अवधि समाचार के आप सब स्नेह प्यार दुलार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जो देखत रहे भाई सुल्तानपुर के प्रशासनिक व्यवस्था, अपराध कार्यवाही और न्यायालय की प्रक्रिया हर स्तर पर कानून और व्यवस्था से जुड़ी जो खबर रही, घटनाक्रम रहा, वो आगे बढ़ा है। जनता की अपेक्षा यह है कि हर मामला निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शिता और न्याय के आधार पर आगे बढ़े, ताकि लोकतंत्र और कानून भरोसा मजबूत बने। न्याय के राह भले देर हो, लेकिन कानून के डगर में चलत समाज एकदम मजबूत बनत बा। भैया हम अवधि समाचार सुनावत है। एक बाद आई जाए पूरे अयोध्या मंडल में। तो अयोध्या मंडल में जोन बेहतर रहा है, अयोध्या मंडल का टॉप खबर लेके आवत है सुनावे कि जो 5 जनपद है का लेके आई कि प्रशासनिक कार्यवाही, न्यायिक प्रक्रिया, धार्मिक गतिविधि और जन समस्या से जो जुड़ा कई खबर टॉप पर बनी है।
ओकर लेके आई अयोध्या में राम मंदिर दान प्रकरण के जांच तेज हो गया है। अमेठी में सीबीआई की टीम सक्रिय हो गया है। प्रतापगढ़ में महिला आयोग और राजनीतिक गतिविधियों का जोर बा, जबकि अंबेडकर नगर और जौनपुर में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था से जुड़ा घटनाक्रम सुर्खियम बा। अब पहले हम आपका संक्षेप बताई थे, फिर विस्तार करबे। आज का पूरा अवधि समाचार आपके सामने है। यानी लगातार एक मैसेज और आए बा, सोनू शुक्ला हुए, उनके मैसेज आए बा बहुत बेहतरीन, बहुत सब आप सबका स्नेह प्यार दुलार चलत बा। हम अवधि समाचार में आई जाही और के बाद हम संक्षेप में पहले बतावत है भैया। अयोध्या में राम मंदिर दान प्रकरण के जांच तीसरे दिन जारी रही। एसआईटी टीम कर्मचारियों से जबरदस्त पूछताछ करत बा। अमेठी में 7 करोड़ के शिक्षा घोटाला मामले में सीबीआई का 8 टीमन का बड़ा एक्शन बा है। प्रतापगढ़ में महिला आयोग के सदस्य प्रतिभा कुशवाहा जन सुनवाई खातिर पहुंची है। अंबेडकर नगर में रेलवे ट्रैक किनारे अज्ञात एक मिला है, तो क्षेत्र में भाई सनसनी फैली है। जौनपुर में मानसून से पहले जलभराव वाले इलाकन के निरीक्षण और अवैध वाहन पर कार्रवाई भैया जौनपुर की खबर आई। अयोध्या समाचार में अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा और दान राशि से जुड़ा विवाद जांच लगातार तेज हो जात बा। एसआईटी टीम तीसरे दिन में राम मंदिर परिसर पहुंची और दान काउंटर पर तैनात कर्मचारियों और बैंक कर्मियों से लगातार पूछताछ की रही। मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ दिखाई पड़ा। विपक्ष के साथ साथ भाजपा के जो पूर्व सांसद हैं, पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के, और महासचिव चंपत राय पर बड़ा सवाल उठाए हैं। हालांकि जांच अब ही जारी है और अंतिम निष्कर्ष आवक बाकी बा। इधर धार्मिक माहौल में आज प्रभु रामलला के दिव्य श्वेत हरित श्रृंगार भक्तन के आकर्षण का केंद्र बना रहा। रंग बिरंगे पुष्पन और दिव्य आभूषण से सजा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के एकदम सजल स्वरूप दर्शन खातिर ओका श्रद्धालु की भीड़ एकदम उमड़ पड़ी रही। तो भैया ये अयोध्या देखत रहे। अब अमेठी समाचार हम आपसे बताओ, करोड़ों रुपया लगभग 7 करोड़ शिक्षा घोटाला सामने आया बा। सीबीआई के शिकंजा और कसा नजर आवत बा। केंद्रीय जांच एजेंसी की 8 टीम एक साथ कई स्थानों पर पहुंची हैं और दस्तावेज के जांच शुरू कर रहे हैं। बतावा जात बा छात्रवृत्ति और शिक्षा विभाग से जुड़ा कथित अनियमितता का मामला हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जांच तेज हो गया है। इधर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य अमेठी पहुंच गया है। तहसील सभागार में आयोजित महिला जन सुनवाई चौपाल में महिलाओं का जो उत्पीड़न का मामला जुड़ा रहा, उनसे शिकायत सुनी, संबंधित अधिकारियों का आवश्यक निर्देश दी। एक बात भैया अब आई जाए प्रतापगढ़ जनपद में। प्रतापगढ़ में प्रतिभा कुशवाहा महिला आयोग के सदस्य 2 दिवसीय दौरे पहुंची हैं। गौरा अस्पताल का निरीक्षण कई के स्वास्थ्य सेवक जायजा ली और जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं की समस्या सुनी। यही बीच भाजपा के युवा नेता सोनीत सिंह प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां से संगठनात्मक बैठक और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले। अब आई जा भैया अंबेडकर नगर में। तो अंबेडकर नगर के मालीपुर रेलवे स्टेशन के पास आज एक मामला रहा है, जो चूंकि संशय रहा है तो पे जांच चल रही, पुलिस के जीआरपी लगी है और सब मामला है। चूंकि हम एक यही चीज के खुलासा न कर थोड़ा सा स्ट्राइक होता है, तो जांच शुरू है, बेहतर है और आगे पुलिस प्रक्रिया लग गया है। पहचान खातिर पुलिस लगी है, हर पहलू जांच करती बा। दूसरी ओर मानिकपुर ग्राम पंचायत के मतदाता सूची के लेके विवाद सामने आए बा। ग्रामीणों का आरोप है कि नाबालिग बच्चन का नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लीन गया है। प्रशासन से शिकायत संज्ञान लेट तई जांच शुरू कर दी गया है। एक बात भैया जौनपुर समाचार आई जाए। जौनपुर के अवधि समाचार है। बरसात के मौसम में देखत जौनपुर प्रशासन सक्रिय नजर आएगा। 31 नोडल अधिकारियों की टीम शहर और कस्बन के जल भराव संभावित इलाकन के निरीक्षण कई के नालियन के सफाई व्यवस्था का जायजा लेगा। लापरवाही पाए गए पर 3 सफाई ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के संस्तुति भी जारी भैबा। साथ ही परिवहन विभाग और पुलिस का संयुक्त टीम जौनपुर वाराणसी और जौनपुर प्रयाग राजमार्ग में अभियान चलाई के कई ओवरलोड डंपर और अवैध डग्गा कई रहे हैं। तो भैया अब आप अयोध्या मंडल की पूरी खबर सुनत रहे। अब वही लखनऊ और देश की पूरी खबर बची है अवधि समाचार में। अयोध्या मंडल में देखें कि आज जो जांच के दिन रहा, प्रशासनिक कार्रवाई रही, जन सुनवाई रही, धार्मिक गतिविधियां रहा है। एक और राम मंदिर दान प्रकरण के जांच के सबके नजर बनी है, तो दूसरी ओर सीबीआई के कार्रवाई, महिला आयोग के चौपाल और प्रशासनिक निरीक्षण संकेत देत बा कि शासन प्रशासन अलग अलग मोर्चा पर सक्रिय नजर आवत बा। आवे वाला दिन कई मसलन पे और महत्वपूर्ण घटना के सामने आवत बा। हम कहे जब सत्ता हो कि व्यवस्था जनता का भरोसा तबे मजबूत हो जब जवाबदेही और पारदर्शिता साथ साथ चले।
हम फिर आ जाते भैया अपने देश और लखनऊ के टॉप खबर पे। तो फिर एक बार हम कहा भैया जय अवध का माटी, जय अवध की संस्कृति। देश और प्रदेश का राजनीति, प्रशासन, खेल, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आज दिन भर चर्चा में बना रहा। लखनऊ से लेकर G7 सम्मेलन तक कई ऐसा खबर सामने आए जौने से दिन भर की दिशा तय करते रही। राजधानी लखनऊ में राजनीतिक बयानबाजी और विकास योजना पर चर्चा जारी रही। देश स्तर पर G7 सम्मेलन, राहुल गांधी का आंदोलन, मानसून और महंगाई का मुद्दा सुर्खियों में बना रहा। आवा सबसे पहले संक्षेप और फिर विस्तार से जानी आज का प्रमुख अवधि खबर। भैया अखिलेश यादव को बड़ा बयान आया बा, डरे वाला साथ न चल सकत। बहुत बड़ा बयान है सपा पार्टी का। अखिलेश यादव को बड़ा बयान है, डरे वाला साथे न चल पाए। इकाना स्टेडियम में भारत अफगानिस्तान का मुकाबला चर्चा बना बा। लखनऊ में फर्जी IPS बन के धौस जमावत युवक गिरफ्तार हो गया है। गोमती नदी की सफाई खातिर 3 नए FTP बनावे का प्रस्ताव जारी हुई बा। देश में G7 सम्मेलन और मोदी ट्रंप मुलाकात सुर्खियन में बनी बा। राहुल गांधी का शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू हो गया है। 6 राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। खाद्य तेलन की बढ़ती कीमत से आम जनता परेशान हो गया है। भैया एक बाद आई जाए लखनऊ समाचार पर। हम लखनऊ समाचार सुनाओ ही अखिलेश यादव का 2027 चुनावी संदेश शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख आज लखनऊ में प्रेस वार्ता के कई के 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी संकेत दे रहे हैं। उनका कहा है कि भाजपा से मुकाबला खातिर मजबूत और निडर टीम की जरूरत है। हमका डरपोक टीम की जरूरत नहीं ना। कहें कि ये लोग दबाव में आई हैं, राजनीति से लंबी लड़ाई न लड़ पाई हैं। डरपोक लोगन की जरूरत नहीं, अडिग लोग रहा एकदम। एक बात भैया इकाना में खेल प्रेमियम को उत्साह। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो मुकाबला प्रेमियन के आकर्षण केंद्र बना रहा। मैच के देखकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था एकदम कड़ी के दी रही है। एक बात भैया सबसे बड़ी चर्चा है कि 40 रुपया का बंद मक्खन खातिर एक फर्जी IPS गिरफ्तार हो गया। जानबूझ के तू मैं करे लागे। अब बताओ ऐसे का तो हो तो फर्जी जोन बाटे मक्खन और बंद मक्खन खाबे और पैसा देगा। लखनऊ के महानगर क्षेत्र में एक युवक खुद का पुलिस अफसर बताए के घूमत रहा। एक बाद बंद मक्खन खाए के बाद दुकानदार से विवाद कैली। जांच में फर्जी निकला, पुलिस तुरंत कार्रवाई करे तो उनकी गिरफ्तार कैली। गोमती सफाई खातिर नया प्लान जोन बना है। गोमती नदी में गिरत गंदा पानी रोके खातिर 3 नवा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान STB बनावे की तैयारी शुरू हो गया है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे नदी की स्वच्छता में सुधार आए। आउटसोर्सिंग कर्मियों का राहत मिली है उत्तर प्रदेश सरकार से। तो उनका यह है कि समय वेतन, EPF और अन्य सुविधा सुनिश्चित करे खातिर नई व्यवस्था लागू करे पे काम शुरू हो गया है। अब देश दुनिया भैया ये लखनऊ टॉप खबर सुनत रहे। देश दुनिया के सुन ले। G7 सम्मेलन में वैश्विक मुद्दन पर चर्चा। कनाडा में आयोजित G7 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान चर्चा में रहा। ईरान मुद्दा और वैश्विक सुरक्षा पर कई महत्वपूर्ण बातचीत है। मोदी ट्रंप मुलाकात में द्विपक्षीय बैठक में समुद्री क्षेत्र में फंसे भारतीय नाविक की सुरक्षा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर चर्चा है। भैया आज राहुल गांधी का नया अभियान जो चालू हुई है। राहुल गांधी राजस्थान के कोटा से शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत किए हैं। उनका फोकस शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा। टेलीग्राम पहुंचा हाई कोर्ट। टेलीग्राम से जुड़ा विवाद आज चर्चा में रहा। कंपनी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके प्रतिबंध संबंधित आदेश पर आपत्ति जताई। मायावती को OBC नेता संघ बैठक भय आज। मायावती आगामी राजनीतिक रणनीति चलती ब्याह के तहत OBC समाज के प्रमुख नेता संघ बैठक करके संगठनात्मक चर्चा के यहाँ। तो भैया भाई चुनाव नजदीकात बा, अगर न करिए तो दिक्कत हो जाए। 6 राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। देखिए जानकारी है पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून कई राज्यों में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। आवे वाले दिन में उत्तर भारत के कई हिस्सा जो बना मतलब कई हिस्सा है, कई है जिला भारी बारिश के संभावना जाहिर की गए बा। तो भैया सब लोग जान लें। और खाद्य तेलन का बढ़ती कीमत जौन बाज मुद्दा बना है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बाजार के परिस्थितियों पर खाद्य तेल जौन बा वो पे असर दिखाई पड़ता बा। कई शहर में सरसों, रिफाइंड और सनफ्लावर तेल की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई बा। तो भैया जब से ही समस्या है बा तब से है ये बात सही कहा है आप। तो अपने दर्शकन से कहा, अपने जो हमारे फेसबुक पेज वाले दर्शक हैं उनसे कहा कि भैया
हमारा एक बहुत ही चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर। आज बहुत जबरदस्त मुद्दा अयोध्या में जोन ई मंदिर में जोन श्रद्धा का पैसा चढ़त बा, ओह पे जो भ्रष्टाचार का मामला आए बा, ओह पे आज चर्चा बहुत जबरदस्त है। आप सब उनमें जुड़ी हैं, खुल के चर्चा करी हैं। 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अवधि तक के प्लेटफॉर्म पे, सब सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो हम एक बार बताई दी आज के जो अवधि समाचार का है कि आज दिन भर राजनीति, विकास, खेल और वैश्विक घटना पर से भरपूर रहा। एक और प्रदेश में चुनावी माहौल का संकेत दिखान सपा की वजह से, तो दूसरी ओर देश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका नजर आए। मानसून, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दा आम जनता के मुद्दा महत्वपूर्ण बना रहा। आने वाले दिन में घटनाक्रम का असर राजनीतिक और जनजीवन दोनों पर असर दिखाई पड़े। लेकिन भैया समय बदलत रहता है, लेकिन जागरूक समाज अपने भविष्य का सही रास्ता चुने। सबसे बड़ा मैसेज हमारे यह है अपने अवधि लोगों से बतावे भैया, अवधि बोली वाले, अवधि भाषा वाले इनका। तो भैया एक बार हम फिर अपने आ जाते ही आप सब देखत आए टाइम पे अवधि समाचार, हमें टाइम पे अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर लाई वही, और हम आपको बतावे वाले कपिल देव शुक्ल। अब भैया चूंकि अवधि समाचार हमारे कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आओ समापन की हो रहा है। अब 8:30 बजे हमारे पूछता है सुल्तानपुर एक जबरदस्त मुद्दा, मंदिर वाला प्रकरण। मंदिर में जो चोरी होत बा, भ्रष्टाचार होत बा, जो जांच प्रक्रिया चलती बा, जो पे चढ़ावा में सब झंझट चलते बा, एक बहुत जबरदस्त एक डिबेट शो आया है। कई मेहमान शामिल हुई हैं, अच्छे वक्ता शामिल हुई हैं, अच्छे पार्टी के लोग जुड़ी हैं, आम जनता जुड़े, वो पे चर्चा में आप शामिल हों और लिखें और जुड़े। आपको खुला ऑफर है, जनता का कार्यक्रम आए, जनता जुड़े, जनता अपन खुल के चर्चा करे, अपन बात रखे। तो एक बार फिर हम भैया जितना हमारे दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज वाले फॉलोवर हैं, जो हमका देखा था है, उनसे एक रिक्वेस्ट है भैया, ज्यादा से ज्यादा का शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अगर फॉलो ना किए हुए तो फॉलो कर लें। आपके अवधि समाचार आए और हमारे पूछता है सुल्तानपुर को चलते ही तैयारी करें भैया, चूंकि हमें कई टहल गया वो हम लिख पढ़ के बैठक पर तथ्य के साथ। तो भैया ये इतना कहा कि हमारे अवधि समाचार का और हमारे पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा आप सब स्नेह प्यार दुलार दें। और अब वह कार्यक्रम को हम चलती तैयारी करें जो बहुत जबरदस्त, बहुत टीआरपी, बहुत चर्चित। 8:30 बजे आप सब जरूर वह कार्यक्रम में शामिल हुए, मिलें, देखें, चर्चा में शामिल हुए। आप अपने क्षेत्र की समस्या लिखें, जो ने मुद्दा चर्चा होता है वो मुद्दा बात करें जरूर। ये आपके आपन अवधि समाचार आए, ये आपके आपन डिबेट शो आए, ये जनता का डिबेट शो आए और जनता इसमें शामिल होता है। तो हम ये इतना कहा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट लाइक करें। और पूछता है सुल्तानपुर की तैयारी बहुत जबरदस्त है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो भैया चलती है वो पे तैयारी करें। हम अपने दर्शकन, अपने फेसबुक पेज के जो हमारे दर्शक हैं, जो देवी देवता की तुल्य मां हैं, उनसे हम विदा ले चलते ही और अपने कार्यक्रम को समापन करे चलते ही कल फिर यही समय पर हम आपके सामने फिर हाजिर हो अवधि समाचार लेके। तो कुछ मैसेज आए बा, लेकिन ठीक है, बेहतर है। तो जौन कुछ भैया होए, आप अपने क्षेत्र का समस्या लेके हमारे पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम में जरूर रही हैं। अब हम अवधि समाचार पर लाई वही और अवधि तक पर लाई वही हम आपको बतावे वाले कपिल देव शुक्ल। हम इतने चाहब कि आप सब जल्दी जल्दी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आप देखते रहे सुल्तानपुर को जितनी टॉप खबर रही वो काम बतावत रहे हैं। पूरे अवध क्षेत्र के, लखनऊ क्षेत्र की जितनी टॉप खबर रही है, अयोध्या, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, अमेठी, यहाँ की जितनी टॉप खबर रही होगा आप सबको बताए। लखनऊ में जो टॉप खबर चल रही होगा आप सबको बताए। एक बाद जो देश का टॉप खबर रही है वो का अपने अवधि समाचार में सम्मिलित करके आप सबको बताए। तो आप सबसे भैया इतना यह है, कल फिर बेहतरीन मुद्दा के साथ, बेहतरीन समाचार के साथ अवधि समाचार लेके फिर हम हाजिर हो। तब तक की ताई हम आपसे लेते ही विदा। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।